दोस्तों, हम सब बचपन से पुरअसरार वाक़यात से मुंसलिक कहानियां सुनने के शौकीन होते हैं। लोगों का ध्यान डरावनी और खौफनाक करने वाली कहानियों की तरफ तेजी से इसलिए माइल हो जाता है क्योंकि ऐसी बातें अमूमन रोजमर्रा की जिंदगी में सुनने को नहीं मिलती। इसीलिए एक जमाने में एफएम रेडियो पर नशर होने वाला लेट नाइट हॉरर शो पाकिस्तान में बहुत मशहूर था। पुरअसरार वाक़यात और वीरान जगहें आपको दुनिया के हर मुल्क में नजर आएंगी। कभी कभी ऐसे मकामात सदियों से वीरान पड़े रहने की वजह से पुरअसरार हो जाते हैं और कभी कुछ घर या इलाके इंसानों की गलत एक्टिविटीज की वजह से जिन्नात का बसेरा बन जाते हैं। आम तौर पर लोगों का ऐसी जगहों पर जाने से गुरेज करना समझ में आता है, लेकिन अगर किसी मुल्क की पुलिस या कानून नाफिज करने वाले इदारे भी इन जगहों पर जाने से घबराते हों तो आप समझ जाएं कि कंडीशन कुछ ज्यादा ही खराब है। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबर्न में एक इलाका है जिसका नाम कॉलिंगवुड है। यहाँ 1977 में 2 नौजवान औरतों को कत्ल कर दिया गया। जिस घर में ये लड़कियां कत्ल हुई वहाँ पिछले 40 साल से किसी शख्स ने कदम नहीं रखा। सुजैन आर्मस्ट्रांग और सुजैन बार्टलेट नामी ये बहनें एक वहशियाना तशद्दुद के नतीजे में मौत की घाट उतार दी गईं, लेकिन आज तक इनका कातिल कानून की गिरफ्त में नहीं आया। हैरानगी की बात यह है कि जिस घर में इनका मर्डर हुआ वो 2011 में $5 लाख का बिका, मगर इसका खरीदार यहाँ कभी रहने नहीं आया। ये जुर्म इस कदर खौफनाक और जालिमाना था कि मेलबर्न की लोकल पुलिस भी इस घर में जाने से डरती है। 2012 में इस केस की इन्वेस्टिगेशन को रीओपन किया गया और 4 पुलिस डिटेक्टिव्स इस घर के अंदर दाखिल हुए। इन लोगों ने इस घर के अंदर क्या देखा ये तो आज तक किसी को नहीं मालूम, मगर बाहर निकलते ही इनमें से एक शख्स फौरन बीमार हो गया और कुछ अरसे बाद उसकी मौत हो गई, जबकि बाकी 3 अपने होश और हवास सारी जिंदगी के लिए खो बैठे थे। तब से इस पुरअसरार वाक़े में पुलिस की इन्वॉल्वमेंट ना होने के बराबर है और ना ही कोई पुलिस ऑफिसर इस घर के अंदर जाना चाहता है। दोस्तों, अमेरिका के शहर फिलाडेल्फिया में 250 साल पुराना एक फोर्ट है। यहाँ अमेरिकन ने अपनी आज़ादी के लिए रेवोल्यूशनरी वॉर शुरू की थी। ये जंग कई सालों तक चली और इसमें हजारों लोग मारे गए, मगर इस जंग का कोई ठोस नतीजा नहीं निकल सका। इस फोर्ट का नाम मिफलिन है और यहाँ 14 बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। हिस्टोरियंस इस पुरअसरार फोर्ट के बारे में अपनी किताबों में लिखते हैं कि यहाँ होने वाला खून खराबा इतना गैर इंसानी था कि 250 साल गुजरने के बाद भी यहाँ लोगों की चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। इस फोर्ट की इंतजामिया के अक्सर लोग इन आवाज़ों को सुनकर पागल हो चुके हैं और बहुत से लोगों की यहाँ पुरअसरार तरीके से मौत भी हुई है। जितने लोग भी इस फोर्ट के अंदर हलाक हुए उनकी आज तक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकी, क्योंकि पुलिस ने जब भी कभी इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो हर केस में उन्हें सबूत गायब होते दिखाई दिए। और अब फिलाडेल्फिया की पुलिस फोर्ट मिफलिन में होने वाली अमवात से बेजार हो चुकी है। क्या ये वाकई कोई पुरअसरार दुनिया है या फिर सोची समझी मंसूबाबंदी जिसके तहत यहाँ मासूम लोगों को लाकर मारा जाता है? ये बात सिर्फ अल्लाह ताला ही जानता है। दोस्तों, जापान के शहर टोक्यो में एक वीरान टनल मौजूद है जिसे लोग 1990 की दिहाई से पहले भरपूर इस्तेमाल करते थे। इस टनल का नाम कोमीन टनल है और ये एक पहाड़ को काट कर बनाई गई थी। 1979 में किसी जालिम शख्स ने इस टनल के अंदर एक बच्ची को बेरहमी से कत्ल करके उसकी लाश टनल के एक कोने में फेंक दी थी, जो 3 दिन बाद एक राहगीर को मिली। ये केस जापानीज अदालतों में आज तक सॉल्व न हो सका और न ही उस बच्ची के वालिदैन की कोई शनाख्त हुई, मगर जब से ये दर्दनाक वाकया टोक्यो शहर में पेश आया तब से शहर की आवाम और पुलिस इस टनल को अवॉइड करती है, क्योंकि यहाँ मुतादिद बार एक बच्ची का घूमता फिरता साया देखा गया है। ये खौफ और डर जापानीज अवाम के दिल में इस कदर है कि जापान की हुकूमत को लोगों के लिए एक और अल्टरनेट टनल बनानी पड़ी ताकि लोगों को उस टनल से गुजरना ना पड़े। अब कोमीन टनल सिर्फ वीरानी और खौफ का मंजर पेश करती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें और हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो करें। हम आपके लिए ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहेंगे।